हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और इसका पोएट है स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस पोएम में हमें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस पोएटिक डिवाइसेस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ये 3 चीज़ कवर करना है। चलिए कुछ मीनिंग्स को देखते हैं। एलिमेंट्री स्कूल मतलब कोई भी प्राइमरी स्कूल को बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल। स्लम मतलब ऐसा इलाका, किसी शहर का ऐसा बस्ती वाला इलाका जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, बोल सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा झुकी झुपड़ी होगा। ठीक है, चलिए पोएट है स्टेफन स्पेंडर। अबाउट द पोएट से कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड को पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या आपने कभी स्लम एरिया में विजिट किया और वहाँ के एलिमेंट्री स्कूल को देखा है? व्हाट डज इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता है? तो चलिए देखते हैं, पोएट ने यहाँ पे खुद ही डिस्क्राइब किया है कि वो कैसा दिखता है। चलिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस। तो सीन कुछ ऐसा है कि पोएट स्टेफन स्पेंडर जो है वो एक स्लम एरिया में विजिट करते हैं और वहाँ के एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में वो जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने जो भी देखा वो अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे जो चिल्ड्रंस के फेसेस है वो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स है। गस्टी वेव्स मतलब ब्रीजी विंड्स या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो ये डिनोट करता है एनर्जी को। तो ये पोएट बोल रहे हैं कि उन बच्चों का जो चेहरा है ना वो एनर्जी से काफ़ी दूर है, मतलब उन बच्चों के चेहरे पर कोई एनर्जी नाम का कोई चीज़ नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और उन बच्चों को कंपेयर करते हैं लाइक रूटलेस वीड्स के साथ। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, तो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, और वो भी रूटलेस है। रूटलेस मतलब वो उनका जड़ नहीं है। मतलब पोएट में बोलना चाह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं उनको कोई कहीं से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जैसे कि अगर कोई वीड में अगर रूट ना हो तो कोई न्यूट्रिशन ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा ना। तो वैसे ये बच्चे भी रूटलेस वीड्स की तरह है। वीड्स मतलब ये सोसाइटी में अनवांटेड है, और रूटलेस है मतलब ये मैलनरिश्ड है। ठीक है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, पैलर का मतलब होता है पेल फेस, और ड्यू टू मैलनरिशमेंट इन बच्चों का जो चेहरा है वो पेल पड़ गया है, पीला पड़ गया है, और उस पीले चेहरे पर उनका जो हेयर है वो एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, वो अनकॉम्ड है और अनटाइडी बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे। इतना समझे, आगे बढ़ते हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। अब पोएट यहाँ पर कुछ बच्चे को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहला बच्ची जो वो डिस्क्राइब करते हैं वो है एक लंबी सी लड़की जो अपने सिर को झुकाकर बैठी हुई है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि वो लड़की सिर झुकाकर क्यों बैठी हुई है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लड़की इल एंड एग्जॉस्टेड है। ये 2 वर्ड को आप याद कर लीजिए। और ड्यू टू पॉवर्टी भी वो लड़की सिर झुकाकर बैठी हुई है। ठीक है। दूसरा बच्चा जो वो डिस्क्राइब करते हैं वो है द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज़। वो लड़का जो पेपर इतना पतला है, पेपर की तरह दिख रहा है, और उसके जो आइज़ है वो रैट की तरह है। ठीक है, रैट्स आइज़ मतलब उनकी आंखों में क्या है, ग्रीड है, उसको कोई चीज़ का भूख है। तो ऐसा बच्चा है वो दूसरा वाला। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग्स ऑफ फादर नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तीसरे बच्चे को पोएट अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो है स्टंटेड। स्टंटेड मतलब ऐसा बच्चा जिसका ग्रोथ रुक गया है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। ठीक है, और अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वो लड़का अनलकी है, और एयर मतलब वारिस है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसको जायदाद के रूप में क्या मिला है, टेढ़ा मेढ़ा हड्डी मिला है। ठीक है, मतलब कोई बीमारी मिला है उसको। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नाल डिजीज, नाल डिजीज मतलब ट्विस्टेड बोन्स। ठीक है, उसके पिताजी को भी ऐसा बीमारी था हड्डी टेढ़ा होने का, ड्यू टू सम डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन हो सकता है ये बीमारी। ठीक है, तो वही बीमारी इस बच्चे को भी मिल गया है संपत्ति के रूप में, और वो बच्चा क्या कर रहा है, हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से लेसन्स को रिसाइट कर रहा है, मतलब बार बार रीड किए जा रहा है। ठीक है, अगले बच्चे को पे मूव करते हैं। एट द बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। उस डीम क्लास में अच्छा सा लाइटिंग भी नहीं है, तो उस क्लास के एंड में एक अननोटेड, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, काफ़ी स्वीट सा यंग सा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस। तो वो बच्चा एक सपना में खोया हुआ है, वो सपना देख रहा है गिलहरी के गेम्स के बारे में। वो गिलहरी जो ट्री के जो स्टेम होता है उसमें जो खेल रहे हैं कुछ कुछ गेम्स, वो उन्हीं के बारे में सोचे जा रहा है। तो ये थे 4 बच्चे जिसके बारे में पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ बात आपको याद हो जाना चाहिए, जैसे कि रूटलेस वीड्स क्या सिग्निफाई करता है। ये सिग्निफाई करता है कि बच्चे क्या है, मैलनरिश्ड है। वो लड़की सिर झुकाकर क्यों बैठी हुई है, क्योंकि सी इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है, और भी कुछ कुछ बनेगा जो हम समझा दिए हैं, बाकी हम क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। ठीक है, कैसा क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब पोएट डिस्क्राइब करते हैं उस क्लासरूम को, उस क्लासरूम के वॉल्स को। तो पोएट उन क्लासरूम वॉल्स को डिस्क्राइब करते हुए बोलते हैं कि उनका जो कलर है ना वो सोर क्रीम हो चुका है।
जैसे कि कोई क्रीम को अगर हम छोड़ देते हैं, वो ख़राब होने के बाद थोड़ा मैला टाइप का कलर हो जाता है, ठीक है, ऑफ वाइट कलर हो जाता है। तो वैसा ही कलर कुछ उस क्लासरूम के वॉल्स का था, ठीक है, मैला वाइट टाइप का था। और उन्हीं वॉल्स पे डोनेशंस लगाए हुए गए थे, लोगों ने कुछ जो डोनेशंस दिया है उसका कुछ लगा हुआ है वॉल्स पे। देखते हैं क्या क्या डोनेशन में मिला था। सबसे पहला था शेक्सपियर सेड, उस वॉल में एक फ़ोटो लगा हुआ है शेक्सपियर का, ठीक है, ये है पहला डोनेशन। दूसरा क्लाउडलेस एट डॉन, दूसरा पिक्चर है एक ऐसा सीन का जो मॉर्निंग का सीन दिखा रहा है वहाँ पे। डॉन का मतलब मॉर्निंग टाइम होता है, डस्क मतलब इवनिंग होता है, ठीक है। तो उस मॉर्निंग के समय में जब सनराइज़ हो रहा होता है तो वो काफ़ी क्लाउडलेस स्काई है, तो वैसा कुछ सीन का एक फ़ोटो वहाँ पे लगा हुआ है। ये दूसरा डोनेशन है। तीसरा डोनेशन है सिविलाइज्ड डोम राइटिंग ऑल सिटीज़, मतलब वहाँ पे एक ऐसा सीन बनाया गया है जिसमें बिल्डिंग्स है और उस पर डोम शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और शहर का चकाचौंध दिखाया गया है। ये था तीसरा डोनेशन। चौथा बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली। टायरोलीज वैली एक ऐसा वैली है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है, कलरफुल है, फुल ऑफ फ्लावर्स है, वहाँ पे बेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे। तो ये चौथा चीज़ था जो डोनेशन में वहाँ पे मिला हुआ था। अगला चीज़ यहाँ पे बोला गया है ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर वहाँ पे एक मैप का पिक्चर लगा हुआ है और वो मैप ओपन हैंडेड मैप मतलब ऐसा मैप जो पावरफुल पीपल ने ड्रॉ किया है। पावरफुल पीपल जैसे कि हो गए हिटलर, ऐसे लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है। और वो मैप क्या कर रहा है, ओपन हैंडेड है, मतलब आप मानो अपने दोनों हाथ से ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड है, स्लम एरिया का जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड देने का कोशिश कर रहा है। अपना वर्ल्ड मतलब कौन सा वर्ल्ड, जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, रिचनेस है, वो वाला वर्ल्ड। तो यहाँ पे दो वर्ल्ड का कंपैरिजन किया जा रहा है। एक वर्ल्ड तो ये स्लम एरिया वाला वर्ल्ड है जहाँ पे मैल नरिशमेंट है, पॉवर्टी है, डार्कनेस है, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन है। और एक दूसरा वर्ल्ड है जो रिच लोगों का वर्ल्ड है, जहाँ पे ब्यूटी है, वेलबींग है, प्रॉस्पेरिटी है। तो इस दोनों वर्ल्ड को यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो वो जो मैप है ना, वो मैप अपना वर्ल्ड ये लोगों को ऑफर कर रहा है जो इन लोगों को कभी मिलने नहीं वाला है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो यहाँ पे लिखा गया है इन बच्चों के लिए ये जो विंडोज़ है ना, जो विंडो के बाहर इन्हें जो दिख रहा है, जो फॉगी है एरिया है, जो पॉल्यूशन है, वही इनका अपना वर्ल्ड है, नॉट दिस मैप। ये मैप इनका वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे दोनों वर्ल्ड के बारे में, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। तो इनके विंडोज़ के बाहर इन्हें क्या दिखता है, इनको अपना फ्यूचर दिखता है और वो फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग है। पेंटेड विद अ फॉग का मतलब इनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी डार्क है और अनसर्टेन है, पता नहीं है इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड आप याद कीजिए, डार्क एंड अनसर्टेन, इस पेंटेड विद अ फॉग का मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। फिर इनको विंडो के बाहर और क्या दिखता है, एक पतला सा रास्ता दिखता है, सिकुड़ा हुआ रास्ता जो ऊपर से भी बंद है लीड स्काई से। लीड स्काई मतलब डार्क क्लाउड से ऊपर से भी सील किया हुआ है, मतलब ये लोग एक कैद होकर रह चुके हैं इस एरिया में, ठीक है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। और ये बच्चे काफ़ी दूर है उन नदियों से, उन केव्स से। केव्स मतलब ऐसा मतलब हाईलैंड जो वाटर बॉडी में थोड़ा निकला हुआ हो, ठीक है। आप इस पिक्चर को देखिए, इसको बोलते हैं केव्स, ठीक है। तो ये बच्चे लोग रिवर से भी काफ़ी दूर है, केव्स से भी काफ़ी दूर है, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब यहाँ पे एजुकेशन बोला जा रहा है, एजुकेशन से भी काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ये था सेकंड स्टैंजा। मूव करते हैं थर्ड स्टैंजा पे। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो इन बच्चों के लिए शेक्सपियर जो है ना वो विकेट है। विकेट का मतलब होता है एविल, एक बुरा पर्सन है इन बच्चों के लिए। क्यों बुरा पर्सन है, क्योंकि शेक्सपियर ऐसे चीज़ों के बारे में, ऐसे रॉयल चीज़ों के बारे में लिखता है ना जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और शेक्सपियर के जो नॉवेल्स होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ये बच्चे उस कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाते, इनको समझ में नहीं आता है कि ये किस चीज़ के बारे में लिख रहा है। तो इनके लिए शेक्सपियर एक बुरा इंसान है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है ये बैड एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये मैप बैड एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि ये मैप में शिप्स दिखाए गए हैं, सन दिखाए गए हैं और लव दिखाए गए हैं। और ये सब चीज़ ना इन बच्चों को टेम्प्ट करते हैं, उकसाते हैं क्या करने के लिए, स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए। ये सब चीज़ इन बच्चों के नसीब में है ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए ये मैप जो है ये बैड एग्जाम्पल इन बच्चों के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। ये बच्चे लोग जो स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, जिनका जीवन चुपके से क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प मतलब सिकुड़ा हुआ, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा स्पेस ना हो, छोटे छोटे बिल में इनका जो लाइफ गुजरता है। और इनका जो लाइफ है वो फॉग, ठीक है, मॉर्निंग जब सुबह उठते हैं तब भी धुआं धुआं रहता है, काफ़ी फॉगी रहता है इनका इन्वायरमेंट, टू एंडलेस नाइट, और ऐसा नाइट जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो सुबह से लेकर रात तक इनका जो लाइफ है वो काफ़ी पेन और सफरिंग से भरा पड़ा है।
ठीक है। इन बच्चों के लिए ये शेक्सपियर जो है वो विकेट है, बुरा इंसान है, और मैप एक बैड एग्जाम्पल है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle beads on stones. अब ये देखिए क्या बोला गया है, on their slag heap. slag मतलब होता है वेस्ट मटेरियल और heap मतलब उसका ढेर। तो उनके बॉडी को एक कचरे का ढेर के जैसे कंपेयर किया गया है। तो बोल रहे हैं कि वो अपने कचरे के ढेर पर दिस बच्चे क्या पहनते हैं, स्किन्स, चमड़ा को पहन लेते हैं, पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, और कहीं कहीं पर उनका हड्डी निकला हुआ है, काफ़ी पतले दुबले हैं ये लोग। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और ये लोग चश्मे भी पहनते हैं लेकिन स्टील के पहनते हैं जो काफ़ी भारी होता है, विथ मेंडेड ग्लास, ठीक है। और इनका जो ग्लास है वो भी सॉलिड नहीं है, मतलब टूटा हुआ ग्लास को जोड़ के, मेंडेड मतलब होता है रिपेयर्ड, ग्लास टूट जाए उसको रिपेयर करके उसका ग्लास बना के ये लोग चश्मा पहनते हैं। मानो लाइक बॉटल बीड्स ऑन स्टोन्स, अगर स्टोन्स पर अगर आप शीशे का बोतल अगर फोड़ दें और उसका वो शीशा को जोड़ के जो चश्मा बनेगा ना, वैसा चश्मा ये लोग पहनते हैं। तो काफ़ी बुरा हालत है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय और सारा जगह क्या है, फॉगी स्लम है, यहीं पे उठना है, यहीं पे अपना ज़िंदगी बिता देना है। सो प्लॉट दिस देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, तो उनके क्लासरूम में जो मैप लगा हुआ है ना, उस मैप में एक अच्छा प्लॉट कर दो, प्लॉट मतलब निशान लगा दो इन स्लम्स एरिया का भी, जो स्लम एरिया एज बिग एज डूम है, डूम मतलब विनाश, ठीक है, बहुत बड़ा एक स्लम का धब्बा लगा दो मैप में, ऐसा पोइट बोल रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट सेक्शन में पोइट अब देखते हैं क्या बोलते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टेड विजिटर दिस मैप्स बिकम्स देयर वर्ल्ड एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, तो पोइट यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि जब तक ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, मतलब जो अथॉरिटी में लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जब तक ये लोग इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे ना, तब तक दिस मैप्स बिकम्स देयर विंडो, ये मैप इन बच्चों के लिए विंडो नहीं बन पाएगा, ये विंडो ही इनका वर्ल्ड रहेगा, विंडो के बाहर जो दिख रहा है जैसा है वैसा ही रहेगा। एंड दीज विंडोज डेट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, और यही विंडो जो है ना, ये इनके लाइफ्स को बंद करके रखा हुआ है लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मतलब अंडरग्राउंड एक कब्रिस्तान होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटाकॉम्स, जहाँ पे लाश को दफनाते हैं। तो ये जो विंडोज़ है इन बच्चों को ऐसे ही उस कब्रिस्तान में की तरह बंद करके रखा हुआ है। तो जब तक ये लोग कुछ नहीं करेंगे ना, तब तक ये विंडोज़ खुलेगा नहीं और ये मैप उनका असली वर्ल्ड बनेगा नहीं, ठीक है। तो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजर ऑन गोल्ड सैंड्स। तो पोइट यहाँ पे अपील करते हैं कि तो इस विंडो को तोड़ दो, इस जंजीरों को तोड़ दो, तब तक तोड़ो तब तक कि ये बच्चे टाउन तक ना पहुँच जाए, और इन बच्चों को दिखा दो, हरे हरे मैदान दिखा दो, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इनके जो वर्ल्ड है उनको रन अजर, अजर मतलब ब्लू, डीप ब्लू कलर, ये सिम्बलाइज करता है फ्रीडम को, इनके वर्ल्ड को फ्री कर दो, और इनको भी गोल्ड सैंड्स मतलब बीचेस का जो सैंड होता है वो दिखाओ, काफ़ी ब्यूटीफुल सीन्स दिखाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और बोलते हैं कि और इनको पढ़ाओ, ठीक है, कैसे बुक्स पढ़ाओ, वाइट बुक्स मतलब जो ऑर्डिनरी बुक्स होता है हम लोग का, वैसे बुक्स भी पढ़ाओ, और साथ साथ ग्रीन लीव्स ओपन जो नेचर है उनसे भी इनका मुलाकात कराओ, ठीक है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कहा है कि इतिहास उन्हीं लोगों का बना है जो लोग सन की भाषा बोलते हैं, मतलब जो सन की तरह तपना जानते हैं, उसके तरह जलना जानते हैं, वही लोग अल्टीमेटली शाइन करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के साथ पोइट ने यहाँ पे एंड किया है इस पोएम को। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को निपटाते हैं साथ साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मीन्स, लड़की सीट झुका के क्यों बैठी हुई है, क्योंकि द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड, आपको याद कराया गया है, यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज मीन्स, तो पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब क्या है, वो बच्चा क्या है, स्लाई एंड सिक्रेटिव नहीं, थीन हंग्री एंड वीक, हाँ वो बच्चा काफ़ी पतला दुबला है, भूखा है और कमज़ोर है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, या फिर वॉज शॉर्ट एंड बोनी, तो उसको टेढ़ा मेढ़ा हड्डी मिला था संपत्ति के रूप में, इसका मतलब ही हैज़ इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी, हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, अ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स, तो वो बच्चा क्या है, फुल ऑफ होप है इन द फ्यूचर, या फिर मेंटली इल है, या फिर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन है। इसका मतलब वो बच्चा सपना देख रहा है, वो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन है, ठीक है। होप का था तो नामो निशान नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मेंटली इल का बारे में कोई जिक्र नहीं था, तो 3 ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर ई पे मूव करते हैं। द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीट, बच्चों को चेहरों को कंपेयर किया गया है एक रूटलेस वीट के साथ, तो इसका मतलब क्या है, दे आर इनसिक्योर, दे आर इल फेड, दे आर वेस्टर्स। वेस्टर्स मतलब जो बर्बाद करे,
तो वैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनसिक्योर आंसर होगा राइट। ठीक है, इनसिक्योर मतलब ये लोग अनसेफ है। ठीक है, इसलिए इनको रूटलेस वीट बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर।